सर्वप्रथम वितराग महाप्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आराध्य पूज्य सभी आचार्य भगवान उपाध्याय गुरुदेव एवं मेरे आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव वाणी के जादूगर परम पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, गुरनी मैया महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। उपस्थित भावे जीव आत्माएं, आप सभी का प्रभु महावीर के इस प्रांगण में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपके समक्ष श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र की वाचनी चल रही है, जिसमें आज 12वां अध्ययन, जिसका नाम है हरिकेशी बल। हरिकेशी बल कौन थे? हरिकेशी बल एक चंडाल के बेटे थे। चंडाल पुत्र थे, लेकिन चंडाल पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्मानुसार जाति भी और कुल भी हमें प्राप्त होता है, परंतु उनके शरीर की विकृति, शरीर का काला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें, बाल घुंघराले, बड़े छत्तेदार बाल और शरीर के हाथ बड़े, पांव बड़े, ऐसे अनेक प्रकार से उनके जो लक्षण थे वो सही नहीं थे। जब वो छोटे थे तो उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। धीरे धीरे बड़े हुए, 15-16 साल के हुए तो मन में कुंठा आ गई कि मेरा जीना ही बेकार है, क्योंकि मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता। बालक बालिकाएं उनसे डरते थे, खेलते नहीं थे उनके साथ, भाग जाते थे। और ऐसे में हरिकेशी बल ने एक दिन देखा कि एक जगह वो बैठे थे और वहां थोड़े बच्चे खेल रहे थे। अचानक बच्चों में भगदड़ मच गई, वहां पर सांप आ गया और जैसे ही बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया सांप सांप, तो वहां पर कहते हैं कुछ लोग आए और लाठी से उस सांप को मारकर चले गए। थोड़ी देर बाद सांप जैसा दिखने वाला एक जीव और, जिसे दोमुही कहा जाता है, वो भी वहां से गुजर रहा था और बच्चों ने फिर चिल्लाया सांप सांप सांप। और जो देखने वाले लोग आए, उन्होंने देखा और कहा कि ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, इसको जाने दो। ये जो वाक्य हुआ, उस वाक्य को हरिकेशी बल, जो छोटे से बच्चे थे, वो वहां बैठ करके देख रहे थे और देख करके उनके मन में एक विचार आया, देखो एक जीव आया, उसको सबने मार दिया, और एक जीव आया, उसको रास्ता दे दिया। तो अगर मैं किसी का प्रतिकार ना करूं, बुरा ना बनूं, किसी को लड़ाई झगड़ा ना करूं, किसी को कुछ ना कहूं, मैं मेरी आत्मा में अपने आप में ही मस्त रहूं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा विचार करके वो जंगलों की ओर निकल गए और वहां पर उनका सामना एक संत से होता है और संत ने उनको प्रतिबोध दिया, जिसके कारण उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा को तपाते हुए, ध्यान साधना करते हुए, तप साधना करते हुए, मास मास का मन तप की आराधना करने लगे और वो एकाकी रहने लगे, ध्यान में रहने लगे, जिससे प्रभावित होकर के उनके चरणों में, उनके साथ एक देवता भी रहने लगा। वो देवता उनकी तपस्या से बड़ा अभिभूत था, बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था और उसको मुनि के ऊपर श्रद्धा आई, मुनि के संयम के ऊपर उसको बहुत ज्यादा भक्ति आ गई, तो वो उनके साथ ही रहने लगा। इस 12वें अध्ययन में उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सोहाग कुल संभो गुण तरधर मुनि हरिये सबन नाम आसी बिकुजी इंदियो हरिये सण भाषाए उच्चार समय सुये जाओ आयान निखेवे संजो सुसमाई योग मन गुतो वय गुतो काय गुतो जी इंदियो बिखटा बंबई जमी जनवाड़े उपठियो तम पासियोण जतम तवेण परिसोसियम पंतो वयोण वगरणम हुआ सहसंति अनारिया जायमय पड़िथता हंसकम अजी इंदिया बंबचरिण वालाइमं पयणम भवि कैरे आगच्छेदि तरुवे काले विकराले पोकनासे ओम चिले पंसु पिसाय हुए शंकर दुसम परिहरिय कंठे कैरे तुम मियदंस नीचे काय वासाय मागोसी ओम चेले पंसु पिसाय हुए आग छखलाइम की मियमठी ओसी
जखेताहिं तिन्दुये रुक्खवासियनु कंपवतस महामुनिस पच्छायतानि अगम शरीरम इमाय वैनाय मुदाहरिता समनोहम संजो बंबयारी विरोधन पैण परिगहाव परपवित सौभिक कालेन से अठाय मागौमि वियरिजय खजय बुजय अनम बभुयम भव्यानमेयम जनाहि में जायन जीविनोति से साव से समोलहो तवसी अवखडम भयण महानानम तटियम सिद्धि मिहेग पक्कम नव वयम एरिसुमन बाणम दहाम तुजम किमियम धियोसि थले सुबियाय ववंति कासगा तीसरता है वर्णिचे सुय आसनाय एआय सदाय दलाह मज्जमारा हाय पुण्यमेनम को कितम खेतानी एमं बियानी लोय जैम पकिना विरोहंति पुन्ना जे महाना जय अजो भयाताई तो खेताई सुपेसलाई गोहोय मानोय वहोय जैसी मौसम दत्तम च परिगहम च ते महानव जय विजय होना ताई तो खेताई सुपावयाम तो बेतव बारधरा गिराणम अठम न जाना हा निज में हम उच्चवयाम मुनिनो चरंती ताई तो खेताई सुपेसलायम अछवयानम पड़िकुल भासी पभाससे किंतु सगासी एमं अभियम विन सवर्ण पाणम नयनम दहानु तुम नियनटा समय मज्जम तो सुस्माहि अस गुति गुतस जींदियस जयमेन दाहित अहिस निजम की मज जनान लहित लाहम केत खता हो जो यावा अजवयावा सा खंडिगेहिम एयम कुदंडेन फलेन हंता कंठमि घेतो न कलेज जोणम अजवयानम वैनम सुनेता उधाय तस बहु कुमारा दंडेहि विद्नेहि कसेहि चैव समा गया तं इसी तालयंति रन्नोतयम कोसलिय सतुया बद्धंति नामेन मनिंदयंगी तं पासिया संजय हम मानम कुदे कुमारे परिनिभवे देवाभियोग ननियो येनम दिना मुरणम मनसाना छाया नरिंद देविंद भविंद येनम जीना मिवंताई चिना सये सोए सोहु सोगतम अपजितिये जींदियो संजो बंबयारी तो जो में तया ने छई दिज वाणे प्योना स्वयं कौशल्य नरन्नो महाजसोय महानुभाव गौर पर कमोय मायम हिले अहिल निजम मासव देवेन भेनि दये जहे आई से वेणाई सोचा पति बताई सुभासियाई इसी सवे वे बड़ी ठे आई जखा कुमारी भी निवारे अंति ते गोर रुवाठे अंतरिके असुरा तहिम चिंतन जंग तंग तणम तालयंती ते भिन्न देहे रुहिरमो मनते पासे तो बताए मा एनम माहु बच्चो गिरि नरे खणः अयम दन्ते खायः जायते पायहणः जीविको अवमनः आसिवि सोगतो महेसी घोर पर कमोय अग्निम पखंद पयंग सेना जेविको बत बिकोयम बत काले बहेह सिसेन एयम शरणमो वेह सम गया सव जनेन तुभे जय इच्छेहि जीवियम वदनम वालोगम पियेसो कुव्योड हेचा अवहेड़िये पिठी सौत मंगे पसारिया बाहु अकम चिट्ठे निभेरी अच्छे रुइरम मनते उडा मुहे निगाए जीहनेते ते पासिया खंडी कट्टप हुए विमण विसन्नो महाणसो इसी पसाई सबारी आवहीनम चनिंदम चखा महा भंते बाले ही मुड़ी अयाने ही जंग हिलिया तस खमाह बंते महपसाया इशिनो हवंती न मुनिको पवपराहवंती ओवम च इनम च अनागयम च मण पदोसुन में अति कोई जखाहु बेया वडियम करेंति तमहाउ ए निया कुमारा अथम च धमम च विनयन माना तुवम नवि कोपाई होई पन्ना तुवम तु पाए शरणम होएमो समा गया सब जने न एमे अचे मुते मा भागनते किछि न इच्छु गुंजाई सालिम अंकुरम नाना वंजन संजुयम इमम च मे अति पबुयम यम तं गुंजसो मनु गठा पाडम ति पडिछै बत्त पाणम मास सौ पारणाय महप्पा तयम गंदोदय पुफवासम दिवा तयम वसुहाराय हुठा पहयाव दुंदुहियो सुरेहि मागा सेहो दानम च गुट्टोम सखम तो खुद सही तो विशेषो न दिसई जय विशेष कोई सोवाग पुत्र मरी साउज सेरिया हेडी महानो भागा किंग महाना जो सराय बता ओदयन सोही भैया वे मगहा बाहेरियम विसोयम नतम सोईठम कुसला बयंती कुसम च चुवम तनकटम अग्यम सायम च पायम उद्गम फुसंता पाणाई भुयाई विहड़े अंत बुंजो विबंदा पकरेंती पावम कर्मचारी विकुवयम जयामो पावाई कमाई पणुले यामो अखाई ने संजय चक्क पुया काम सुदत्थम कुसलावयंती सजीव काय अस्मार मंता मौसम मदंतम च असेव माणा परिगामिथियो मंडमायम एयम परिणाय मालो अचरंती दंता सुसंगुण पंच सही संवरेहि मिह जीव्य मणव कंक माना वसट काया सुचत देया महाजयम जय जन सिद्धम केते जोई ठाणे काते सुया किंवते कारी संगम ए हाय ते कैरा संति बिकु कैरे न हो मणे नासी जायम
तो जोई जीवो जोई ठाणम जोगा सुया शरीरम कारी संगम कमेह संजम संजोग संति होमम हुणामी इसीमम पसत्तम केते हरे केयते संतति ते जय हिंद सिनाओ रयम जहासी आइखणे संजय जग पोया इच्छा मिनाओ भगो सगा से धमे हरे बम्बे संतति थे अणा विले हत पसन ले से जय हिंद सिनाओ विमलो विशुद्धो सी भो पजामी दोसम एम सिनानम कुसले दिटम महा सिनाया इसीमम पसत्ता जय हिंद सिनाया विमला विशुद्धा महा ऋषि उत्तमम ठाणम पत्ते में। तो वो हरिकेशी बल जो मुनि थे जिनके चरणों में देवता रहने लगा, कहते हैं एक बार वो गांव के बाहर बगीचे के अंदर खड़े थे ध्यान लगा करके, और वहां पर राजकुमारी उस नगर की, उस गांव की राजकुमारी अपनी सखियों सहित वहां घूमने के लिए आई और उसकी नजर जो थी उस महान मुनि पर पड़ी। लेकिन मुनि का वेशभूषा और रंग रूप देख करके उसने थूक दिया और कहा कि छी, कितने गंदे हैं ये, और कितना चेहरा भी इनका कितना कुरूप है, कितने डरावने हैं ये। ऐसा देखकर जो देवता उनके चरणों में था उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद उसने उस राजकुमारी को बेहोश कर दिया। अब राजकुमारी जैसे ही बेहोश होकर गिरी, वहां पर उनकी जो सखियां थी, दासियां थी, वो चिल्लाते हुए राजमहल की ओर भागी। राजा रानी आए, राजा रानी ने उनको बहुत माफिया मांगी हरिकेशी बल मुनि से, और कहा कि अगर आप इनको ठीक कर दोगे तो हम आपको ही आपसे इनका परिणय करा देंगे। ऐसा सुन करके देवता ने कहा कि माफी मांगो, और उसको ठीक किया। जब वो होश आया और जब राजा ने कहा कि अब तो ये आपको हमने दान दे दी है बेटी, मुनि ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो घर संसार छोड़ दिया है, मैं तो संत बन गया हूँ, मुनि बन गया हूँ, मुझे ये लोभ लालच कुछ नहीं चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना द्रव्य चाहिए, ना कोई राजमहल चाहिए, ना कोई आभूषण चाहिए, ना सेना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा जो थे उन्होंने कहा अब तो हमने अपनी बेटी को दान किया है, तो दान की हुई वस्तु का केवल एक कोई अधिकार होता है और वो है ब्राह्मण। तो उन्होंने अपने राजपुरोहित से अपनी बेटी की शादी करा दी। कुछ समय बीता, काफी समय बीतने के बाद वो मुनि ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए हरिकेशी बल वापस उसी गांव में आए, और उसी गांव में आए और गोचरी के लिए, मास खमन के पारने के लिए घरों में जब जा रहे थे, अनायासी संयोग की बात देखिए कि वो राजपुरोहित के घर पर आ गए। जैसे ही द्वार पर आए तो द्वार पे पहले बहुत बड़ी सभागार थी जिसमें यज्ञ चल रहा था और हवन चल रहा था। तो वहां पर और भी बहुत पंडित थे। उन्होंने द्वार पर खड़े हुए उस मुनि को देखा, मुनि के रंग रूप को देखा, मुनि के कपड़ों को देखा, और वो चिल्लाने लगे कि इतने गंदे व्यक्ति को हमारी इस यज्ञशाला में आने के लिए मनाई है, तुम कौन हो, तुम यहाँ से बाहर निकलो। और ऐसा सुनते ही देवता फिर से कुपित हो गया, और कुपित होकर के उसने उन सभी ब्राह्मणों को सजा देने के तौर पर उल्टा लटका दिया, बेहोश कर दिया, उल्टा लटका दिया। वहां हाहाकार मच गया। और कहते हैं कि जब राजपुरोहितानी को, यानी कि उस राजकुमारी को पता लगा कि क्या हुआ, अनायासी उपद्रव आ गया है, सबको दंड मिला है, तो उसको अपनी बात याद आ गई और वो भागी भागी आई। उसने मुनि के चरणों में क्षमा याचना की और सभी की ओर से क्षमा याचना की। और जब वहां पर बताया कि ये मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, ये हरिकेशी बल मुनि है, त्यागी तपस्वी संयमी मुनि है, और इनके शरीर की ओर ध्यान मत दिया जाए, और इनकी आत्मा बड़ी पवित्र है। तो इस 12वें अध्ययन में हरिकेशी बल मुनि का वर्णन आया है। और एक चीज और बताई जाती है कि प्रभु महावीर के शासन काल में प्रत्येक आत्मा को दीक्षित होने का अधिकार था। जो जीव जाग गया वही मोक्ष को पा गया, ये सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के तले इसके अंदर, क्योंकि मुनि तो अनुकंपाशील थे और उनके लिए तो मान और सम्मान का कोई
प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उनके चरणों में जो देवता थे वो नाराज हो जाते थे, वो खुश भी हो जाते थे, वरदान भी देते थे। मुनि कभी वरदान नहीं देते थे, ना ही मुनि कभी क्रोध में आते थे। तो ये वर्णन इसके अंदर कहा गया है। और आपने भी स्वाध्याय किया, हमने भी स्वाध्याय किया। इतना कहते हुए ओम शांति, ओम शांति।